हेलो स्टूडेंट, मैं फिर से स्वागत करती हूँ आपको एलन गेट चैनल में। आज आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 7 का चैप्टर 1.4 का सम्स बताने जा रही हूँ। मैं एक पिछले वीडियो में कुछ इसका 1.4 का चैप्टर कुछ सम्स बता चुकी हूँ। मैं आज उसके बाद बताने वाली हूँ। तो आपका क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, 12 नंबर क्वेश्चन है आपका। In Shivaji Club, each member subscribed and amount 5 times the number of members of the club. The total subscription is rupees 5,50,205. Let's find the number of members of the club. तो मैं इसे हिंदी में रीड करती हूँ। शिवाजी संघ क्लब में जितने सदस्य हैं, संघ के प्रत्येक सदस्य ने सदस्य संख्या से 5 गुना रुपया चंदा दिए हैं। कुल 5,15,205 रुपये चंदा इकट्ठा हुआ है। तो हमें निकालना होगा कि क्लब के सदस्यों की संख्या कितनी है। सदस्यों की संख्या पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि संघ के सदस्यों की संख्या x है, ठीक है। तो मान लिया संघ में सदस्यों की संख्या बराबर x है, ठीक। प्रत्येक सदस्य द्वारा दिया गया चंदा कितना, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x रुपया, ठीक है। तो कुल एकत्र चंदा कितना है, कुल एकत्र चंदा आपका है 5,15,205, ठीक है। अब या x इंटू 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 51,52,05, ठीक है। या यहाँ पर हो जाएगा 5x स्क्वायर इक्वल टू 51,52,05, ठीक। अब या x स्क्वायर बराबर 51,52,05/5, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, फिर 2 अंक है तो इसीलिए 5 3 15। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, 0 बैठाएंगे। 0 3 30 हो जाएगा। 5 3 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 20 है तो फिर यहाँ पे 0 बैठाएंगे। फिर ये 4 और 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो गया आपका x स्क्वायर बराबर 10,3,0,4,1। अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। x बराबर 10,3,0,4,1, ठीक है। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या आया था, या x बराबर कितना आया था, इसका वर्गमूल 10,3,0,4,1। इसका वर्गमूल होगा आपका 10,3,0,4,1 का वर्गमूल होगा 3 9 3 6, बस हो गया। तो यहाँ पे 1 3 0 हो गया 130। फिर यहाँ पे 2 बार में लेके गए तो यहाँ भी 2 हो गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 124। तो यहाँ पे 64 हो गया। तो 124 को घटाएं तो कितना हो गया, यहाँ पर 64 हो गया। ऊपर से 6 हो गया। तो ये गया एक, हाँ सिर्फ यहाँ पर आया, यहाँ पर 1 हो गया। 1 नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर 1 हासिल हुआ। तो 10 में से 6 गया, 4 गया तो 6 हो गया। ऊपर से 41 उतर गया, ठीक है। तो ये 64 हो गया। अब यहाँ पे हम एक बार में ले जा रहे हैं तो 64 कट गया। तो 321 इसका वर्गमूल आया, ठीक है। तो इसका वर्गमूल क्या है, 321। 321 सदस्यों की
अभीष्ट संख्या बराबर 321 आंसर। तेरह नंबर क्वेश्चन है आपका। तेरह नंबर क्वेश्चन है द ऑनर ऑफ एन ऑरेंज ऑर्चिड इन दार्जिलिंग plucked 1080 orange. He got some baskets and tried to put as many number of oranges in each basket as there were baskets but fell short of 9 oranges. Let's calculate the number of baskets he had got. अब मैं इसे हिंदी में रीड करती हूँ। दार्जिलिंग के एक बगीचे के मालिक ने 1080 कमला नींबू तोड़ा है। बाज़ार में भेजने के लिए कई टोकरियाँ लाया गया। प्रत्येक टोकरी में उतने नींबू भरे गए जितनी टोकरियाँ की संख्या है। ऐसा करने से 9 कमला नींबू कम हो गए। तो बागान मालिक ने कितनी टोकरियाँ लाई थी, यहाँ पे निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या पूछा गया है, तो नींबू की संख्या तो यहाँ पे टोकरियों भरे कमला नींबू की संख्या कितनी थी, 1080 + 9। ठीक है, तो हम लोग इसे पहले जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं हम टोकरियों में भरे गए कमला नींबू की संख्या, कमला नींबू की संख्या कितना है, 1080 + 9 इक्वल टू आपका हो जाएगा 1089। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कितने खरीदे हैं यहाँ पे पूछा गया। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि वो x खरीदा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं माना बागान के मालिक ने कुल x टोकरियाँ खरीदी थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसीलिए प्रश्नानुसार हम क्या पाते हैं कि x गुने x इक्वल टू 1089 या x इंटू एक्स मतलब x² इक्वल टू 89। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, x ये रूट में चला गया, 89 हो गया। अब इसका रूट निकालेंगे 3 बार में, 9 हो गया, 1 89, तो ये 6 हो गया। तो 6 में कितना ले जाएंगे कि ये हो जाए, तो 3 बार में ले जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा, 63 में 3 का गुना किया तो ये हो गया, तो 3 का 9, 6 18, 189 आ गया 3 बार में। ठीक है, तो 189 कट गया। तो इसका रूट क्या हुआ, इसका रूट आया है वो 33, इसका वर्गमूल स्क्वायर रूट आया 33, वर्गमूल आपका कितना आता है 33। तो इसीलिए टोकरियों की अभीष्ट संख्या बराबर 33 आंसर। ये 33 है आंसर। चौदह नंबर क्वेश्चन है आपका, फॉर क्लीनिंग एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ए पॉन्ड इन बाकुतल्ला लोकल पंचायत अपॉइंटेड few men. The men work as many days as there were number of men appointed and got a total amount of rupees 12,375. If each one got rupees 55 per day, then let's find how many men work.
मैं इसे हिंदी में रीड करती हूँ। वाकुतला के एक तालाब को साफ करने के लिए पंचायत ने जितने मजदूरों को नियुक्त किया था, प्रत्येक ने उतने दिन काम करके कुल 12,375 रुपये मजदूरी पाए हैं। यदि प्रत्येक मजदूर की दैनिक मजदूरी 55 रुपये है तो कितनी मजदूरों ने काम किया है हमें निकालना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं कि माना नियुक्त किए गए मजदूरों की संख्या x है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या मानते हैं, माना नियुक्त किए गए मजदूरों की संख्या x है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए प्रत्येक मजदूर ने x दिन काम किया। प्रत्येक मजदूर की कुल मजदूरी कितनी है, प्रत्येक मजदूर की कुल मजदूरी बराबर 55 रुपया है पर डे, 55 रुपया। ठीक है, तो 55 गुने x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 55x रुपये। ठीक है, तो इसीलिए x मजदूरों की कुल मजदूरी, x मजदूरों की कुल मजदूरी बराबर x इंटू 25x रुपीज़। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब ये निकालेंगे। तो अब हम प्रश्नानुसार जाते हैं। प्रश्नानुसार हम पाते हैं कि x इंटू 55x इक्वल टू 12,375 जो मजदूरी है। ठीक है, तो या 55x स्क्वायर इक्वल टू 12375, या यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, अब x स्क्वायर इक्वल टू 12375 बटे में 55। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये कट गया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका 11, 5 एकम 5 एकम 5 हो गया। तो अभी हो गया 5 दूनी का 10, 5 दूनी का 10 हो गया, 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, 5 25 25 हो गया। ठीक है, फिर ये कट गया एक बार में 11, ये एक हो गया ऊपर। अभी 11 के टेबल से कटाएंगे तो दूनी का 22, 22 हो गया। फिर यहाँ पर से अब हम यहाँ पे दिए जो 27 है, 27 को फिर हम 22 2 बार में ले जाएंगे, फिर यहाँ पे 5 हो गया, 55 आ गया। ठीक है, तो अभी ये क्या हो गया, या x स्क्वायर बराबर 225, 225 आ गया। अब 225 का हम रूट निकालेंगे, तो x बराबर 225। ठीक है, x बराबर 225, ये 225 है, 225। अब हम 225 का रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, 225 का वर्गमूल क्या होगा, अब हम यहाँ पे 15 गुने 15, तो 15 25 हो गया 2, फिर 5 6 7 हो गया, फिर गुने 5 है 5 7 8 9 10 के बाद 2 1 हाथ से 2, 225। इसका 225 का वर्गमूल 15 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 15 गुने 15, तो x 15 हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये 225 का हो गया 15 गुने 15। ठीक है, तो इक्वल टू 15, तो 225 का वर्गमूल होता है आपका 15। तो यहाँ पर मज़दूरों की अभिष्ट संख्या कितनी है, मज़दूरों की इसीलिए
इसीलिए मजदूरों की अवशिष्ट संख्या बराबर 15। आंसर 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है लेट्स कैलकुलेट व्हाट इज़ द बिगेस्ट होल नंबर ऑफ 4 डिजिट विच विल बी डिविजिबल बाय 12, 18 एंड 30। तो इसे हिंदी में रीड करते हैं। 4 अंकों की कौन सी सबसे पूर्णवर्ग संख्या है जो 12, 18 और 30 से विभाजित होगी। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन रीड कर चुकी हूँ। मैं अब इसके बाद इसका क्या करती हूँ, तीनों संख्या का लसापन निकाल लेती हूँ। ठीक है, 12, 18, 30 2 से ले जाएंगे, 2 छक्के 12, 2 9 18, 2 पचे 15, 15 दूनी का 30। ठीक है, अब 3 बार में ले जा रहे इसको, 2 3 ये हो गया, 5 3 15। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा, इसीलिए लसा क्या हो गया, 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3 गुने 5। ठीक है, तब 5 3 15, 15 दूनी का 30, 30 दूतियाँ 90, 90 दूनी का 18, 180, 90 दूनी का 180 हो गया। ठीक है, तो इसका लसा क्या हुआ, 80। यहाँ पर 180 ऐसी संख्या है जो ये तीनों संख्या का विभाज्य है, किंतु यहाँ पे हम पूर्णवर्ग संख्या नहीं पाए हैं। ठीक है, तो इस संख्या में हम क्या करेंगे, 5 का गुना कर देंगे। ठीक है, तो 5 का गुना करने पर देखते हैं कि पूर्णवर्ग संख्या होता है कि नहीं। इसीलिए हम यहाँ पर पूर्णवर्ग संख्या के लिए क्या करेंगे, इसमें 5 का गुना कर देंगे। ठीक है, तो 5 का गुना करेंगे तो 0 5 0 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 900 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम यहाँ पर 900 पाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम 4 अंकों की संख्या नहीं पाए हैं, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पूर्णवर्ग संख्या 4 9 16 से करने पर ही, गुना करने पर ही यहाँ पे पूर्णवर्ग संख्या निकलता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर अब, इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे, 900 से 4 का गुना करेंगे। ठीक है, तो 0 फिर 0 फिर कितना जगह, 4 9 36। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 अंकों की सबसे पूर्णवर्ग संख्या क्या है, ये है। ये आपका 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्णवर्ग संख्या है। ठीक है, अब क्या यहाँ पर है, अब यहाँ पर पूछा क्या है, विभाज्य होगी। ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे हम, 4 अंक सबसे पूर्ण संख्या है। अभी फिर से इसको क्या करेंगे, फिर 900 गुणे 9 इक्वल टू 8100 हो गया, 8100 हो गया। अब क्या है, ये 4 अंक की सबसे पूर्णवर्ग संख्या है। 4 अंकों की बड़ी पूर्णवर्ग संख्या है। ठीक है, ये आपके 4 अंकों की बड़ी पूर्णवर्ग संख्या है। ठीक है, 8100। अब क्या करेंगे, 900 से 16 का गुना करेंगे। 16 का 16 गुना करेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 14,400 आ जाएगा गुना करने पर। ठीक है, तो ये आपका 5 अंकों की सबसे छोटी पूर्णवर्ग संख्या है। ठीक है,
तो यहाँ इसीलिए अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा? अभिष्ट संख्या हो जाएगा आपका 8100 आंसर। सोलह नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। सोलह नंबर क्वेश्चन है आपका, लेट्स फाइंड द लीस्ट होल नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज़ डिविजिबल बाय 8, 15 एंड 20 एंड 25। इसे हिंदी में रीड करते हैं। 5 अंक की कौन सी सबसे छोटी पूर्ण संख्या है जो 8, 15 और 20 और 25 से विभाजित होगी? तो हम इसका भी लसापन निकाल लेते हैं। 8, 15, 20, 8, 15, 20, 25, ठीक है। 2, 4, 15, 10, 25, फिर 2, 15, 5, 25, फिर 5, 2, 3, 1, 5, ठीक। इसीलिए लसा क्या होगा आपका? 2 गुने 2 गुने 5 गुने 2 गुने 3 गुने 5, कितना हो जाएगा आपका? इसका 600 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पर 600 ऐसी ये 600 ऐसा संख्या जो 8, 15, 20, 25 से विभाज्य है, लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसीलिए हम ये पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए इसमें 6 से गुना करेंगे। 2 गुने 3, 6 से गुना करेंगे, ठीक है। तब इसीलिए पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या बराबर 600 गुने 6, 3600 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर अब यहाँ 5 अंक की संख्या नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पर संख्या का 4, 9, 16 से गुना करने पर ही प्राप्त पूर्णवर्ग संख्या पाएंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? अब यहाँ पर पूर्णवर्ग संख्या पाने के लिए यहाँ पर 3600 में 4 का गुना करेंगे, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर इतना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 5 अंकों की छोटी संख्या, ये पूर्णवर्ग संख्या है। ये 5 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है, ये वर्ग संख्या है, ठीक है। अब अवशिष्ट 5 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या, इसीलिए अवशिष्ट 5 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगा आपका? 14400, ठीक है। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है, ठीक। थैंक यू स्टूडेंट्स। मैं आज का सेशन यही ख़त्म करती हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में सम सॉल्व करूँगी। अगर जब आप मेरे न्यू स्टूडेंट हो तो न्यू हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको फिर से सॉल्व करके बता दूँगी। थैंक यू।